पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कड़वी बातें लिखी। वो कहते हैं कि हम सूचना युद्ध हार रहे हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि भारत सूचना युद्ध हार रहा है। द प्रिंट में उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने लिखा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए अमेरिका सहित दुनिया ने जोर लगाया। अमेरिका ने पाकिस्तान के मुनीर को लंच पे बुलाया और उसके जरिए होने वाले आतंक पर, यानी पाकिस्तान के आतंक पर, वो खामोश रहा। उधर इजराइल का समर्थन करना हुआ तो यूएस ने खुद युद्ध का रास्ता चुन लिया और भारत से कहा आप शांत रहिए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपने इस आर्टिकल में बाकायदा तौर पर इन तमाम चीजों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि भारत सूचना युद्ध हार रहा है। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया, मुनीर को मेजबानी की, मुनीर की, लेकिन दिल्ली से संयम बरतने के लिए कहा। हम दुनिया ग्लोबल समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने के लिए राजी नहीं कर पाए और हम पर चीजों को थोपा गया, हमें कमजोर किया गया और ये जो संकेत हैं ये अच्छे नहीं है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस में बहुत कुछ समान है, यानी दोनों ही भविष्य के खतरों को बेअसर करने की और कार्रवाई कर रहे हैं। समानता यहां खत्म हो जाती है। जबकि भारत ने केवल आतंकवादी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया, इजराइल ने आगे बढ़कर राजनीतिक और सैन्य ठिकानों पर, सैन्य और राजनीतिक हस्तियों पर भी, परमाणु वैज्ञानिकों पर भी तकनीकी तौर पर लड़ाई लड़ी, घरों को सुरक्षित नहीं रखा। वैश्विक प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ तौर पर दिखती है। भारत को लेकर दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई और इजराइल को लेकर दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ गई। पहले मामले में भारत से संयम बरतने के लिए कहा गया, जबकि 4 दशकों से आतंक का शिकार है भारत, लेकिन इजराइल से ऐसा कोई संयम नहीं मांगा गया। जबकि ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस अपने 10वें दिन में पहुंच चुका। अमेरिका ने इजराइल के युद्ध में एंट्री की, ईरान के कई इलाकों पर हमला किया। ये तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध विराम कराने की अपनी भूमिका पर जोरदार प्रचार किया। 17-18 बार ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंध काफी हद तक सही नहीं है। अमेरिकी जनरल खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि वो आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को अपना सहयोगी मानते हैं, तो वो भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद की नीति के लिए पाकिस्तान को इनाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने की पहल नहीं की और ना हम राजी कर पाए। ये हमारी लड़ाई को कमजोर करता है और ये बताता है कि हमारी लड़ाई कितनी कमजोर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई कि जनरल नरवणे ने अपने इस आर्टिकल में तमाम चीजों का उल्लेख किया और बताया कि किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट किया जा सकता था, किस तरह से चीजों को संभाला जा सकता है, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। हम युद्ध की तकनीक को नहीं समझ पाए। चीन हम पर 3 स्तरीय रणनीति अपना रहा है। अलग अलग मुद्दों पर देश की छवि को पेश करना एक बड़ी लंबी रणनीति हो सकती है, जिसपे कई मुद्दे शामिल हैं। रातों रात कोई भी विकसित नहीं होता या इसे किसी आतंकी घटना के जवाब तक सीमित नहीं रखा जा सकता। हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल नहीं हुए, इसलिए भारत के लिए अपना खुद का एक मैनिफेस्टो, एक नया संस्करण लाने की कोशिश की जानी चाहिए। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा कि भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सटीक और तीखा विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा इससे बढ़कर उनके साहस ने प्रधानमंत्री के ढोल पीटने वालों और जयकारे करने वालों को बेनकाब कर दिया है। बहरहाल यह आर्टिकल एक पूर्व सेनाध्यक्ष की तरफ से आया है, तो इसकी अहमियत और इसके वजन को आप समझ सकते हैं। बहरहाल इसको किस हद तक सरकार समझेगी, किस हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और क्या कुछ इस पे कहा गया, उस पर क्या कोई संजीदगी से बातचीत की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।